तो डायोड रेडी लगा लो। देखो बात नहीं करना। संधि डायोड पढ़ चुके हैं। संधि डायोड के बाद अगला टॉपिक ये है फोटो डायोड। अभी हम लोग कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डायोड पढ़ेंगे। स्पेशल काइंड ऑफ डायोड में जैसे जेनर डायोड है, फोटो डायोड है, एलईडी है, लाइट डिमिटिंग डायोड है। ऐसे 3 टॉपिक और विशेष रूप में यहाँ पे संधि डायोड से जुड़े हुए हैं। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये फोटो डायोड क्या चीज़ है, इसको अच्छे से समझना और इसको यूज़ कहाँ करते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो ऑप्टिकल सिग्नल को कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्टर है ये, यानी प्रकाशीय सूचनाओं को क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। यानी ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्टर है जिसका नाम क्या है, फोटो डायोड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज़। इसका यूज़ तो बहुत है, लेकिन जो जनरल व्यापक यूज़ करते हैं ना वो ऑटोमेटिक विंडो, हिंदी में बोले तो दरवाज़ा है, पल्ला, ऐसे सब बोलते हैं कि नहीं। हाँ, जो फाटक होता है नहीं, जैसे कोई गेट है और वो ऑटोमेटिक खुलता है। जैसे आप पहुंच गए मेट्रो में, मेट्रो के डिब्बे जितने भी होते हैं उसमें जो खिड़की लगी होती है, जैसे ही आप उस दरवाजे के सामने खड़े होंगे तुरंत स्वतः ही खुल जाता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ठीक है, यस। तो ऐसी जगहों पर इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ऑटोमेटिक स्विचेस की आवश्यकता होती है, स्वतः संसूचन की आवश्यकता हो। ये वर्क कैसे करता है और बना कैसे होता है उसको आप ध्यान से समझिएगा। इस फोटो डायोड को बनाने के लिए पीएन जंक्शन तो होगा ही, एक तरफ पी रीजन और एक तरफ एन रीजन होना ही होना है। ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बना जिससे अच्छा लगे। एक तरफ पी रीजन रहेगा और एक तरफ एन। आप जानते हो बीच में डिप्लेशन लेयर बनती है, अवक्षय परत। हम इसमें पी और एन क्षेत्रों में बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक के बारे में जानकारी पहले से ही स्पष्ट है। यहाँ पर माइनॉरिटी में कौन होता है, माइनॉरिटी में होगा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ माइनॉरिटी में कौन है, कोटर होते हैं, हाँ, होल्स। ए पॉजिटिव होता है और ये, यानी पॉजिटिव रीजन में धनात्मक क्षेत्र में ऋण आवेश अल्पसंख्यक होता है और ऋणात्मक क्षेत्र में धन आवेश अल्पसंख्यक होता है। ये दोनों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। और मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में है यहाँ पर कोटर है और यहाँ मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। इस संधि से जो धारा मिलेगी, जो संधि धारा होगी, आई संधि, ये संधि धारा में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की भी धारा होती है और प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की भी धारा होती है। यानी दोनों धारा यहाँ होती है, माइनॉरिटी भी और मेजॉरिटी भी, दोनों धाराओं में। अर्थात बहुसंख्यक वाहक से भी धारा मिलती है, अल्पसंख्यक वाहक से भी धारा होती है। मेजॉरिटी करंट तब मिलती है जब ये क्या हो, डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड हो। कैसा हो भाई, फॉरवर्ड बाइज्ड। और माइनॉरिटी से तब मिलता है जब ये रिवर्स बाइज्ड हो, रिवर्स बाइज्ड। ये जो फोटो डायोड है ये हमेशा कैसा रहेगा, रिवर्स बाइज्ड मोड में। फोटो डायोड को हमेशा कैसा रखा जाएगा जी, फोटो डायोड हमेशा सर्किट में जब भी जोड़ेंगे रिवर्स बाइज्ड मोड में ही जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद इस डायोड के इस संधि को छोड़कर बाकी पूरे को काला पेंट लगा के ढक देते हैं। काले पेंट से या फिर मेटल ऊपर से, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर से लगा देंगे जिससे बाहर से जो प्रकाश आ रहा है वो सीधा जाके कहाँ टकराए, संधि पर टकराए, ना कि पी और एन क्षेत्रों पर टकराए। बात समझ रहे हो। तो इसे हम क्या करते हैं, ब्लैक पेंट
या फिर कोई थिन लेयर जो अपारदर्शी हो जिसमें से होकर फोटोन अंदर ना जा सके उससे ढक देते हैं और केवल संधि को पारदर्शी रखते हैं, ट्रांसपेरेंट, जिससे कि फोटॉन्स उस संधि पर जाकर टकराए। इतनी जानकारी स्पष्ट है। जब ये फोटॉन्स संधि पर गिरते हैं तो संधि में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है सहसंयोजक बंध, या सहसंयोजक बंध क्या होता है? ब्रेक, अर्थात टूट जाता है। और सहसंयोजक बंध टूट जाने से अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या या घनत्व, संख्या को घनत्व यहाँ कह सकते हैं, प्रति एकांक आयतन में अल्पसंख्यक वाहकों का घनत्व बढ़ जाता है। और इसके कारण संधि से एक लघु धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। ध्यान से बात को समझना। डायोड बनाने के लिए थिन लेयर पी और एन टाइप के पतली पतली परतों को रखकर जोड़ देते हैं, संधि बनती है। फिर बाकी पी और एन क्षेत्र को ब्लैक पेंट से ढक देते हैं। बाकी जंक्शन को पारदर्शी रखते हैं जिससे फोटॉन्स आके सीधा जंक्शन पर टकराएं। जंक्शन पर टकराने से कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है जो सहसंयोजक बंध बना होता है। इसके कारण अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ जाती है और इनके बढ़ जाने के कारण ही संधि पर एक अति सूक्ष्म धारा हमें मिलती है, वो भी किसके कारण? अल्पसंख्यक वाहक के कारण। अब जैसे ही धारा प्रवाहित होनी शुरू होगी सर्किट हो जाएगी कंप्लीट। और सर्किट अगर कंप्लीट होती है तो जिस उद्देश्य के लिए आपने इसको बनाया था वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। सर्किट कैसी बनती है वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका जो परिपथ है वो ऐसे बनता है। एक तरफ बैटरी या सेल लेना है और इस बैटरी या सेल की सहायता से हम डायोड को क्या करने वाले हैं? रिवर्स बाइज्ड मोड में डालने वाले हैं। रिवर्स बाइज्ड मोड में डालने के लिए हमें इस डायोड के ऋणात्मक क्षेत्र को अर्थात एन क्षेत्र को किससे जोड़ना होगा? बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से। और पॉजिटिव को किससे जोड़ना होगा? नेगेटिव से जोड़ना होगा। और उसके पहले बीच में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब वो उपकरण जिसके लिए हम धारा प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये फोटोडायोड हो गया। ध्यान से बात समझिएगा, किस मोड में है ये? रिवर्स बाइज्ड मोड में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्षेत्र को पॉजिटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ रखे, इसलिए रिवर्स मोड में है। फोटोडायोड को रिवर्स मोड में ही रखा जाता है। जैसे ही फोटॉन्स यहाँ से आएंगे ये फोटॉन्स जाके संधि पर क्या होंगे? टकराएंगे। और फोटॉन के पास एनर्जी होती है hν। और ये एनर्जी अगर मान लो ग्रेटर देन है किससे? Eg। Eg माने एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या इसको बोलते थे? निषिद्ध ऊर्जा बैंड। याद है? याद करो वो दिन जब आपको बैंड ऊर्जा पढ़ाए थे, निषिद्ध ऊर्जा बैंड। जिन लोगों को नहीं पता एनर्जी गैप क्या होता है मेरे पुराने वीडियो में जा करके ध्यान से देखें। निषिद्ध ऊर्जा बैंड, ठीक है। एनर्जी गैप, अगर hν की वैल्यू एनर्जी गैप से ज़्यादा होगी तो हमें करंट मिलेगी। ठीक है। और जैसे ही धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी N से P क्षेत्र में, जैसे ही धारा प्रवाहित होगी सर्किट क्या हो जाएगी? कंप्लीट, और दरवाज़ा तुरंत खुल जाएगा। नोट किया जाए, ये है फोटोडायोड।